नमस्ते, राम राम सभी को। मैं संगीता राइज विद सीएस में आपका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन राइज विद सीएस। तो आज हम लोग पाइथन क्वेश्चंस करेंगे। देयर आर 4 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही उसमें एरर फाइंड करना है। 4 क्वेश्चन आपके एरर के हैं और 2 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। सो आपको वीडियो को पॉज करनी है, एरर खुद आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके अपने आंसर चेक करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कोड गिवन है और इसमें आपको एरर निकालनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में ही देख रहे हो, यहाँ पर इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट में क्या गिवन है कि x एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसमें इंट मेथड यूज़ किया गया है और उसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ x लिखा गया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंट जो है, एक आपका बिल्ड इन मेथड है जो कि क्या करता है कि जो भी आप स्ट्रिंग और नंबर को आप इंटर कर रहे हो उसको कन्वर्ट कर देता है वो इंट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है एंटर करने के लिए आपके पास एक मेथड है। जब आप यूज़र से एंटर करवाते हो तो आपके पास एक मेथड होता है जिसको आप क्या बोलते हो, इनपुट मेथड बोलते हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक इनपुट मेथड होता है जो यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या एरर है कि जब आपको डाटा को एंटर करवाना है यूज़र से तो आपको पहले इंट के बाद यहाँ पर इनपुट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इनपुट के अंदर लिखोगे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, जिससे क्या होगा, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पर वैल्यू एंटर हो जाएगी और उसके बाद इंट जो बिल्ट इन मेथड है वो उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसमें यूज़ किया गया है फॉर लूप यूज़ किया गया है जिसका सिंटेक्स बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अगर आप फॉर लूप को समझना चाहते हैं तो फॉर का सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है इसको पहले से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ पे रेंज यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये ज़ीरो गिवन है ये स्टार्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो ही पिक करेगा, ठीक है। उसके बाद ये होती है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू जो होती है वो मैंडेटरी होती है, आपको मेंशन करनी ज़रूर होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब ये चलेगा तो स्टार्ट हमारा 0 से होगा लेकिन रन कहाँ तक करता है, 9 तक, मतलब जो आपने स्टॉप वैल्यू दी हो उससे कम तक। उसके बाद इसमें थर्ड पैरामीटर भी पास करते हैं जो कि होता है इंक्रीमेंट वाला, कि मतलब आप कितने से इंक्रीमेंट करना चाहते हो, 1 का, 2 का, 3 का। तो अगर आप इसको भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी, 1 होती है, ठीक है। तो आपका फॉर सिंटेक्स भी इट इज़ करेक्ट आज, क्योंकि हमारा ये फील्ड भी ऑप्शनल है और इंक्रीमेंट वाला भी ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर किया गया है इफ़ लूप का यूज़ कर कर। इफ़ क्या करता है, इसने क्या किया है, कंपेयर किया x इक्वल्स टू वाई, कि अगर आपका x जो है वो y के बराबर होगा तो एक बार ये प्रिंट हो जाएगा और बाकी सारे टाइम ये प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 5 एंटर किया तो जब हमारा x आपका 5 एंटर है और जब y की वैल्यू 5 पे रीच हो जाएगी, दैट मीन्स 0 जब होगा स्टार्ट अगर हम करेंगे तो पहले ये प्रिंट होगा, 1 पर भी हमारा यही वाला प्रिंट होगा, नीचे वाला दे आर अनइक्वल, 2 पर भी हमारा यही वाला प्रिंट होगा, 3 पर भी यही वाला, 4 पर भी यही वाला प्रिंट होगा और जब 5 आएगी हमारी y की वैल्यू तो मतलब ये इक्वल हो गया तो एक बार ये प्रिंट हो जाएगा और फिर से हमारा यही बार प्रिंट होगा। तो मतलब टोटल हमारे 9 प्रिंट कमांड्स आएंगे। जिस हमारा एरर था वो हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, ठीक है। सो आई हैव टू पुट ब्रैकेट्स ऑल्सो एंड आई हैव टू क्लोज input bracket also. So let's turn it. So here we have to enter the value of x, so I am entering here 2. So when I have entered value 2, so you can see that here only one time it is printed they are equal and the remaining time it is printed unequal. Okay, so our first code is verified. In Python we have to take care of space, कि स्पेस का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसी हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रन करता है। नाउ मूविंग ऑन अवर टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यू कैन यूज़ द हेल्प ऑफ टिप ऑल्सो। इसमें क्या गिवन है, 2 वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो हमें यहाँ पे फिर से हमारी जो एरर है वो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मिल गई है।
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब हम लोग वैल्यूज़ असाइन करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में दोनों वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाए तो हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल टू यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हेयर जो हमारा करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए था A=B=0। तो अगर जब हम ये यूज़ करेंगे तो A की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, B की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम कंपेयर करेंगे, अगर A=B है तो हम लोग क्या कर लेंगे A+B, दैट मीन्स A के अंदर भी ज़ीरो है, B के अंदर भी ज़ीरो है, तो C के अंदर भी ज़ीरो आ जाएगा। और जब आप प्रिंट करोगे C को तो हमारी वैल्यू ज़ीरो ही प्रिंट होगी। सो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। दिस वी हैव डन। सो दिस इज़ योर सेकेंड कोड। सो हेयर एरर वाज हेयर कि हम लोगों को यहाँ पर इक्वल यूज़ करना चाहिए था। एंड लेट्स रन इट। So you can see that our answer is 0. Okay, moving on to next question, that is question number 3. इन दिस व्हाट इज़ गिवन इज़ एक स्ट्रिंग हमने वेरिएबल लिया हुआ है और उसको हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी गई है। ठीक है, वेलकम टू राइज विद CS। नाउ व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव टेकन अ वेरिएबल एंड अगेन वी हैव टेकन फॉर लूप, और जिसकी रेंज हमने 3 से लेके 9 तक लिया है। मतलब स्टार्ट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और एंड वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग, एंड उसमें हम S को पास कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से पास करोगे, आपने C में भी पढ़ा होगा कि हम लोग ऐसे जब हम यूज़ करते हैं तो मतलब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग हमारा एक वेरिएबल था और हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम इसमें इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में गलती है, तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे STR, और यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट यूज़ करोगे और देन आप प्रिंट करोगे इसको। ठीक है, सो लेट्स टेस्ट इट। हमारी ब्रैकेट में गलती है क्योंकि इट्स STR जो है हमारा कोई फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट एनी मेथड, वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। ये जो था हमारा 3 यूज़ किया है, 3 हमने यूज़ किया था। तो अगर आप 3 पे देखोगे तो इंडेक्स पर दिस वी स्टार्ट फ्रॉम 0, सो W पे जो W का इंडेक्स है वो 0 है, 0 1 2 3 पे हमारा C है। उसके बाद लगातार हमें 3 4 5 6 7 पे स्पेस है और 8 पर T आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर आउटपुट। ओके, टिल हेयर ऑल गुड। आई होप आप सभी के फुल होंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं, सो आई एम स्टार्टिंग विद ईजी वन ओनली, है ना। स्लोली वी विल इंक्रीज द लेवल। अब मैं एक बार आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अभी मुझे बताइए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं अभी तक। ओके, ये हमारा लास्ट कोड है आज का। इसके बाद आपको 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको गिवन आई की वैल्यू असाइन करी गई है। तो आपको पता है कि जो अगर आप डबल लिखते हो तो इसमें आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पे हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो 1 इक्वल टू यूज़ होएगा, ना कि 2। उसके बाद यहाँ पर इट इज़ करेक्ट, वी आर आस्किंग द यूज़र टू एंटर एनी नंबर, जिसको आप इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे और वो फिर A में असाइन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक है। फॉर हमारा जो है पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो फॉर हमारा कैप्स में ना आकर स्मॉल लेटर्स में आएगा। फॉर आई इन रेंज, अगेन नो एरर इन दिस, यहाँ पे कोलोन यहाँ पर ये वाला आना चाहिए था। उसके बाद वी आर डूइंग टेबल हेयर। ठीक है, हम लोग A प्रिंट कर देंगे, जो नंबर आप डालोगे वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाला 5, तो 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, देन वी आर प्रिंटिंग I, सो I इज स्टार्टिंग विथ 1, है ना। तो हम यहाँ पे 1 इक्वल आ जाएगा, और इक्वल्स टू उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1। दोबारा अगर हम लोग इसको करेंगे तो अब यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 11 है इसकी स्टॉप वैल्यू, तो ये 10 तक चलेगा। हमें पता है 1 कम तक चलता है।
ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू 2 हो गई, ए हमारा सेम रहेगा, तो 5 × 2 हमने लास्ट में इस वाले की मदद से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसको, ए मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। ओके, इसी को हम ठीक है लेते हैं। एक तो फॉर लूप हमारा स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए था, यहाँ पर द कॉलन इज़ डिफरेंट and then is equal to 1 should be used. Now I will run it. Number, so I want table of 7. So you can see we got the table of 7. Okay. So this was an easy code. Moving on over to next. In this you have to tell which of the following is valid arithmetic operator in Python. आपको इसे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑपरेटर पढ़ते हैं, या हम लोग अपनी मर्ज़ी से कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि नो लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है, और हम लोग जल्दी से फिर आंसर गलत लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटर नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमें बताना है। तो ये वाला जो है ये आपका फ्लोर डिवीजन है। ठीक है, तो इट इज़ एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, फ्लोर डिवीजन आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। दिस इज़ नॉट एनी ऑपरेटर। उसके बाद ये वाला आपका ग्रेटर देन, दिस इज़ स्मॉलर देन साइन, ये आपका स्मॉलर देन, सॉरी फॉर अर्ली, स्मॉलर देन का साइन होता है, और ये आपका है कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इट्स नॉट अर्थमेटिक ऑपरेटर, इट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। और एंड जो है वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, इट इज़ एन लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमारा एक ही सही है इसमें से, जो कि हमारा कौन सा वाला है, फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एल आपको गिवन है, और इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से एल जो है वो क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स हम लोग जो है एक सिंगल वेरिएबल में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग एरे वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइथन में एरे नहीं होता है, सो इंस्टेड ऑफ एरे वी कैन यूज़ लिस्ट। और अगर हमें यूज़ भी करना पड़ता है, तो अगर हमें एरे यूज़ करना है तो उसके लिए अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट नॉर्मली जो एरे का काम होता है वो लिस्ट हमारा कर देता है। सो पाइथन में हम लोग लिस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू एरे। लिस्ट में क्या होता है कि ये डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। ठीक है, और बिल्ट इन डाटा टाइप है। दूसरा, अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग करली ब्रेसेस। तो एज़ यू कैन सी उसमें करली ब्रेसेस नहीं है, पहली बात। दूसरा, डिक्शनरी में हम लोग यूज़ करते हैं कीज़ और वैल्यूज़। ठीक है, मतलब हम लोग कोई की डालते हैं और उसके बाद उसकी हम कोई वैल्यू डालते हैं। ओके, वो हम डिक्शनरी में यूज़ करते हैं। एरे में हम लोग डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता डिक्शनरी में। एरे का मैंने बता दिया। अगर हम बात करते हैं टपल का, तो टपल भी जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है, और इसको हम लोग जो है टपल को इस ब्रैकेट के साथ हम डिफ़ाइन करते हैं, जो कि अगेन इसमें नहीं यूज़ किया गया है। और टपल और अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, लिस्ट और जो है वो म्यूटेबल है, मतलब आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चेंज करना है कि हाई की जगह मुझे कोई और डाटा डालना है, तो आई कैन ईज़िली यूज़ इंडेक्स यूज़ कर इसका, जैसे 1 2 3 2 पे है हाई, तो उस पर मैं चेंज कर सकती हूँ ईज़िली इक्वल वाला ऑपरेटर यूज़ कर। लेकिन टपल में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टपल जो है वो हमारा इम्यूटेबल है। ठीक है, टपल हमारा इम्यूटेबल है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग टपल। ओके, सो अभी इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। तो हम, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।